दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है, जहां पर हमारा टोनी स्टार्क बैठकर अपने पुराने एवेंजर्स दोस्तों पर नजर रख रहा होता है, ताकि अगर उन्हें हेल्प की जरूरत पड़े तो वो तुरंत वहां पर पहुंच सके। तभी टोनी की नजर कैप्टन अमेरिका पे जाती है, जो हाइड्रा के सोल्जर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन को काफी टाइम लग रहा होता है। टोनी जब फुटेज को जूम करता है तो उसे रेड स्कल दिखता है, इसीलिए टोनी तुरंत कैप्टन की मदद करने के लिए टावर से निकल पड़ता है। लेकिन टोनी कैप तक पहुंच पाता उससे पहले ही रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को खत्म कर देता है और रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की शील्ड उठाकर पोज मारने लगता है। हमारा टोनी इस पर बहुत से हमले करता है, लेकिन वो बच जाता है और अपनी आर्मी टोनी के लिए भेजता है। पर टोनी पलक झपकते ही रेड स्कल की आर्मी को खत्म कर देता है और रेड स्कल से लड़ने जाता है, लेकिन रेड स्कल कैप्टन की शील्ड से टोनी पर हमला करता है, जिससे टोनी दूर जा गिरता है। रेड स्कल बोलता है कि तुम बड़े ही बेवकूफ टोनी, तुम अकेले ही लड़ने आ गए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मिलो मेरे दोस्त मोडोक से। और मोडोक वहाँ पर पहुंचकर टोनी को अपनी टेक्नोपैथिक काबिलियत से पकड़ लेता और तकलीफ देने लगता है। यहाँ पर मोडोक रेड स्कल से बोलता है यहाँ का काम खत्म हुआ और अब हमें चलना चाहिए। मोडोक एक पोर्टल खोलता और रेड स्कल को लेकर वहाँ से चला जाता है और टोनी सिर्फ देखता रह जाता है, जिसके बाद टोनी एवेंजर्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करता है, जिससे सभी ऑफिशियल एवेंजर्स पे मैसेज जाता है कि सभी एवेंजर्स टावर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचे। इसी बीच हमें नए एवेंजर्स सैम विल्सन को दिखाया जाता है, जो टोनी के टावर में जाता है और वहां पर उसे फैल्कन सूट मिलता है। थॉर और हॉकाई जब टावर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनके स्पेसशिप को कोई चीज हिट करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं हल्क है। और थॉर और हल्क में यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बीच में आकर हॉकाई उन दोनों को रोकता है और बोलता है दोस्तों मत भूलो कि टोनी ने हमें किसी जरूरी काम से यहाँ बुलाया है। और वो तीनों टावर में जाता है, जहाँ पर टोनी उनका पहले से वेट करता है। यहाँ पर टोनी बताता है दोस्तों हमारे बीच हमारा एक साथी कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहे, रेड स्कल और मोडोक ने उन्हें मिलकर मार दिया और अब वो दोनों साथ है तो दुनिया बहुत बड़े खतरे में और हमें अपने दोस्त का बदला भी लेना है और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस पर टोनी की टीम बोलती है हम राजी है, बस बताओ चलना कहाँ पर है। जिसके बाद टोनी अपनी टीम के साथ निकल जाता है और हमें ब्लैक विडो को दिखाया जाता है, जो टोनी की टीम की हरकतों पर नजर रख रहे थे और साथ ही साथ डायरेक्टर फ्यूरी को बता भी रही होती है। जब टोनी की टीम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही होती है, तभी हॉकाई पंगे ले लेता है हल्क से और हल्क उसे लटका देता है। लटके हुए हॉकाई को कुछ मिसाइलें अपनी तरफ आते देखते हैं। यहाँ पर थॉर उन मिसाइलों को जाकर रोकता है। इसके बावजूद भी कई मिसाइलें स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रॉडकास्ट होता है और मोडोक वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं तबाह नहीं कर सकता, और ये कहते स्पेसक्राफ्ट को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन सभी एवेंजर वक्त रहते उस स्पेसक्राफ्ट से निकल जाते हैं। यहाँ पर सभी टोनी से पूछते हैं तो बताओ प्लान क्या है, जिस पर टोनी कहता है बस प्लान इतना सा है कि जबरदस्त हमला करो, और टोनी हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर सभी एक टीम की तरह काम करते हैं और रेड स्कल के सैनिकों को हरा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोडोक आता है, जो आयरन मैन को आते ही पकड़ लेता है और अपनी टेक्नोपैथिक पावर से आयरन मैन को हट कर लगता है। लेकिन तभी दो बम आकर मोडोक के पास गिरते हैं और हमारे सामने ब्लैक विडो आती है और मोडोक वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ब्लैक विडो कहती है कि कैप्टन को तो हम खो चुके हैं, लेकिन आयरन मैन अगर तुमने हमें लीड नहीं किया तो हम कुछ और साथी खो बैठेंगे और इसीलिए तुम टीम को लीड करो टोनी। जिस पर टोनी कहता है ठीक है, मैं आगे चल के सारे वेपन्स को डीएक्टिवेट करूंगा और तुम सभी हाइड्रा को गुंडों को निपटा देना, जिसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और टोनी रेड स्कल को ढूंढने के लिए सुपर सोल्जर सीरम के पार्टिकल को स्कैन करने लगता है, लेकिन यहाँ पर आयरन मैन को दो टारगेट मिलते हैं, जिनको ट्रैक करता है वो तेजी से निकल जाता है और यहाँ पर आयरन मैन की टीम एडवांस वेपन से घिर जाती है। जिसके बाद आयरन मैन को जब हॉकाई कॉल करता है तो आयरन मैन कहता है कि तुम सभी बहुत ही होशियार हो, जल्दी से कुछ सोचो और वहाँ से बाहर निकलो। और दरवाजा तोड़ता हुआ आयरन मैन जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि अभी कैप्टन अमेरिका जिंदा है और रेड स्कल उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आयरन मैन तुरंत मशीनों को बंद करता है और कैप्टन को बाहर निकालता है, पर कैप्टन अमेरिका बाहर आते ही आयरन मैन पे हमला कर देते हैं और हमें पता चलता है कि आयरन मैन के शरीर में रेड स्कल की आत्मा है। रेड स्कल बताता है कि जिस सुपर सोल्जर सीरम ने मुझे आज तक पावर दी थी, अब वही मुझे मार रहा था, इसीलिए मुझे नए शरीर की जरूरत थी और तभी मुझे मोडोक मिला, जिसने मुझे ये प्लान बताया और हमने फाइनली इसे एग्जीक्यूट किया। और अब देखो, तभी कैप्टन अमेरिका आकर रेड स्कल को एक भरकर मुक्का मारता है और आयरन मैन को उठाते हैं, पर तभी रेड स्कल पीछे से हमला करता है और यहाँ पर मोडोक भी उठने लगता है। इसीलिए आयरन मैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास की सारी मशीनें बंद हो जाती हैं और साथ में आयरन मैन का सूट भी। इसके बाद आयरन मैन के पास कैप्टन अमेरिका आता है और बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन इस बार तुमने गलती की। जिस पर आयरन मैन कहता है बस कुछ देर रुक जाओ और उसके बाद वहाँ पर फैल्कन पहुंचता है
जो आयरन मैन के कमांड पर रेड स्कल पर हमला करता है और उसके बाद बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है टोनी, जरा बताओगे। जिस पर आयरन मैन बोलता है कि वो रेड स्कल है ना कि कैप्टन अमेरिका, तो उसे भूल जा और जल्दी से तुम मशीन को स्टार्ट करो। तभी रेड स्कल फैल्कन की तरफ शील्ड फेंकता है लेकिन उसे हल्क पकड़ लेता है और टोनी की टीम सामने आती है। यहाँ पर हल्क पूछता है कि ये चिड़िया कौन है। नताशा बताती है कि ये सैम विल्सन है, शील्ड का ट्रेनी, और इसके साथ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, तुम्हें शील्ड से निकाल दिया गया है सैम। पर तभी वहाँ पर कई सारे सैनिक आने लगते हैं। यहाँ पर आयरन मैन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है थॉर, हल्क तुम मोडोक को संभालो ताकि वो कंसंट्रेट ना कर पाए। नताशा और हॉकाई तुम जाके कैप को लेके आओ और फैल्कन तुम मशीन को स्टार्ट करो और रेड स्कल को जाके मैं देखता हूँ। जिसके बाद पूरी टीम अपने अपने फील्ड में जमकर पिटाई करना शुरू करती है। मोडोक कुछ कर पाता उससे पहले ही थंडर क्लैप से वो दूर जा गिरता है। रेड स्कल और कैप्टन अमेरिका को फिर से उसी टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, जिसके बाद कैप्टन को अपनी शरीर वापस मिल जाता है और वो सब रीअसेंबल होते हैं। कैप्टन कहता है अंत भला तो सब भला, पर रेड स्कल कहता है अभी कुछ खत्म नहीं हुआ और जोर से मोडोक चिल्लाता है। जिसके बाद मोडोक एक फोर्स फील्ड बनाता है और आयरन मैन को छोड़कर बाकी सबको बाहर ढकेलने के बाद आयरन मैन का सूट अपनी टेक्नोपैथिक पावर से निकाल कर रेड स्कल को दे देता है और बोलता है कि मिलो आयरन स्कल से। पर तभी हल्क उस फोर्स फील्ड को तोड़ देता और रेड स्कल और मोडोक को वहां से भागना पड़ता है। मोडोक ने आर्क रिएक्टर भी निकाल लिया होता है, इसीलिए टोनी को अब सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। टोनी बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया कैप, अब तुम्हारी बारी। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।